Yeah. एंड हाउ डिड यू देन डिसाइडेड कि मुझे SF चूज करना है? Okay. So academy में ही you started discovering yourself कि मैं किस में अच्छा हूँ. एकेडमी में तो आपको प्लेटर पे सारे आर्म्स एंड सर्विसेज मिल जाती है. कोई ना कोई आपका इंस्ट्रक्टर होता है, कोई मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का है, कोई स्वैगर आर्मर्ड कोर का है ना. तो मतलब तो पीपल अलाइन देमसेल्फ विद मे बी इंस्ट्रक्टर, मे बी अ ट्रेनिंग. और हमें ट्रेनिंग क्लासेस भी होती है कि यार ये तुम्हारा रोल रहता है. समबडी लाइक मी जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसको तो एकेडमी में जाके पता लगेगा कि भाई ये काम क्या करती है, इनका आर्मी मतलब वॉर में रोल क्या है. तो ड्यूरिंग माई एकेडमी देयर वाज नो इंस्ट्रक्टर ऑफ पैरा. कोई नहीं था. स्पेशल फोर्सेस को कोई था ही नहीं. ना ही हमें कभी बताया कि यार पैरा क्या होता है. हमने बस अच्छा रे तू तो पैरा ऑप्टी है, तू तो पैरा ऑप्टी है ना. मतलब कि क्या होता है ये पैरा ऑप्टी, क्या है मतलब. तो कुछ लोग जो फिजिकली बहुत स्टड होते थे बोला रहे वो तो पैरा ऑप्टी है, पैरा ऑप्टी है. हालांकि वो भी पैरा ऑप्ट नहीं करते थे. बाद में पता लगता था कि यार वो तो इंजीनियर्स में चला गया, यार वो तो आर्टिलरी में चला गया. जब सेकंड टर्म में जब मैं आया ना, आई वाज अ हार्डकोर आर्टिलरी ऑप्टी बीइंग नासिकाइट. तो आर्टी देखी है मैंने पूरी. बट कि मैं पहले दिन से बोलता था कि यार आई विल जॉइन आर्टिलरी, आई विल गो टू नासिक, आई विल डू माई होम पोस्टिंग. बट वो सब ना वो भ्रम होता है. इट लुक्स गुड, इट इज़ गुड फॉर प्लानिंग, बट योर कॉलिंग इज़ डिफरेंट. तो यू ऑलवेज गो टुवर्ड्स योर कॉलिंग नो मैटर वॉट. सेकेंड टर्म में फिर आई डिस्कवर्ड माई सेल्फ, यार इसके लिए नहीं बना हुआ हूँ मैं, आई नीड समथिंग मोर नाउ, है ना, कुछ और चाहिए जिंदगी में. तो देन आई वॉलंटियर्ड फॉर स्पेशल फोर्सेस बट कुडंट मेक इट. वहाँ पे भी धक्का. बोला नहीं आपका मेरिट में आप इन सच अ पोजिशन कि आपको वो अलॉट ही नहीं हो सकती. ओके. देयर इज अ अलॉटमेंट सिस्टम जहाँ पे आपको चूज करना होता है और आपके ब्लॉक में वैकेंसी आती है. अगर आप ओके आई एक्सप्लेन इट. जैसे 10 बंदे फॉर एग्जांपल टॉप 10 में चल रहे हैं. नाउ दैट टॉप 10 और 20 का जो बैच है उसमें आपको वैकेंसी आएगी वेरियस आर्म्स एंड सर्विसेज की. 2 फॉर इन्फेंट्री, 3 फॉर आर्टिलरी, 5 फॉर इंजीनियर्स, XYZ. अभी आपको चूज करना है कि आपको किस में जाना है. आपने भर दिया उसमें प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 3. सो नाउ द फर्स्ट वन, द टॉपर ऑफ द कोर्स will get his choice of arm and the bottom one will get his choice of arm. मतलब जो सबसे खूबसूरत लौंडा है उसको अपनी गर्लफ्रेंड मिलेगी, और जो सबसे कम खूबसूरत लौंडा है उसको अपनी इसको चेंज करता हूँ मैं थोड़ा सा वरना बहुत ही वो कैजुअल लगेगा. जो टॉपर बंदा है, जो टॉपर जेंटलमैन कैडेट है, ही विल गेट हिज चॉइस ऑफ आर्म एंड द बॉटम मोस्ट ऑफ द कोर्स विल गेट हिज चॉइस ऑफ आर्म. सेम गोज विद बैच ऑफ 10, बैच ऑफ 10, बैच ऑफ 10, बैच ऑफ 10. अच्छा ऐसे लेते रहते हैं. ठीक है. सो पहला जाएगा पहले को, दूसरा जाएगा लास्ट को. अच्छा चलो 5 वैकेंसीज है मेरे पास. तो पहली वैकेंसी गई पहले को, दूसरी गई 10वें को, तीसरी वैकेंसी गई दूसरे को, चौथी गई 9वें को. समझ गया मैं. और फिफ्थ गई इधर थर्ड को गई. फॉर एग्जांपल थर्ड को चली गई. नाउ यू आर फिफ्थ इन मेरिट. यू आर बेटर देन 9, 10. बट यार यू आर बेटर देन 9, 10, 11. इन्होंने मिक्स कर दिया पूरी. Just to maintain the balance. Just to maintain the balance throughout the Indian Army. कि फर्स्ट टॉपर 25 बंदे सिर्फ अपने अपने चॉइस ऑफ आर्म में नहीं जाने चाहिए. उनको सबको पटेगा तो सब में एक जैसा सबका एक जैसा मिलेगा. तो आपको क्या मिला था? मुझे आर्टिलरी मिला था. अच्छा. आई वॉज फर्स्ट इन मेरिट ऑफ आर्टिलरी. मतलब आर्टिलरी में मेरिट लगती है कि भाई इन्फेंट्री में टॉपर इसकी मेरिट. तो आई वॉज फर्स्ट इन मेरिट इन आर्टिलरी. तो बट मैं क्या करूँगा उसका, मुझे जाना ही था उसमें. तो मैंने पूछा भी कि सर ये चेंज हो सकता है क्या. बोले गो. चुपचाप वहाँ पे बैठो. फिर देन आई गॉट टू नो कि चलो एक वॉलंटियर फॉर्म भर सकते हैं. यू हैव टू गो टू यूनिट. फिर यूनिट में भर सकते हैं. फिर यूनिट इज अ ब्लैक होल. यूनिट नहीं भेजती किसी को भी. यूनिट में एक लफ्तान साहब आ रहा है आफ्टर 2 years, 2.5 years, कोई नहीं छोड़ता. बट लकीली छोड़ दिया मुझे. उसमें भी आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं. बहुत आप यहाँ कॉल करो, वहाँ कॉल करो, लेटर भेजो, बहुत परेशानी. अल्टीमेटली 1 year 3 months के बाद मेरी पोस्टिंग आई इन SF यूनिट. वो भी कैसे आई मुझे ही पता है. कहाँ कॉल करने पड़े, कहाँ रिक्वेस्ट करनी पड़ी, लेटर भेजने पड़े. फिर अल्टीमेटली आई गॉट अ इंटरव्यू, अपना पोस्टिंग इन SF यूनिट आफ्टर सर्विंग 1.5 year इन आर्टिलरी, विच वॉज ऑल्सो अ गुड टाइम. आप बढ़िया आप गन्स कमांड कर रहे हो, वो फोर्स आपके अंडर में है, बड़ा मज़ा आता है. But yeah, so after that, you land up in a SF unit for your rebirth.
फिर आपका आर्टिलरी का पूरा हट गया, आपका चेंज ऑफ आर्म हो गया, आपका सब कुछ हो गया, देन यू आर एज गुड एज लेफ्टिनेंट साहब जो 1 साल का नौकरी का आपको कोई थोड़ा सा अंदाजा है कि वो फौज ऐसी चलती है, बाकी आप न्यू। और फिर आपका शुरू होता है जर्नी इनटू द स्पेशल फोर्सेस डे 1 से। हाउ लॉन्ग इज द ट्रेनिंग इन एसएफ? ट्रेनिंग continues forever, Okay. but the selection process goes for 90 days, Okay. 3 months. आपको दिल्ली में मजा आ रहा है? वो लग रहा है आप दिल्ली में हो या फिर मुंबई फील हो रहा है ये भी? नहीं नहीं, अच्छा है दिल्ली is बहुत good. अच्छा है ना, दिल्ली दिल्ली is good. जय माता दी। दिल्ली इज गुड। आई नेवर, मेरा वही है ना कि अभी मैं निकल तो तुम ना ऐसे होगा कहीं पे भी रह रहा हूँ, सही है भाई, बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली मैं मतलब वैसा हो गया है ना अभी कि जहाँ पे हूँ वहीं का हूँ, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि आप अभी मैं अगर कितना भी मना करूँ कि मैं दिल्ली मुझे पसंद नहीं, मैं कैन आई डू समथिंग अबाउट इट? कुछ नहीं। इट इज सिंपलेस्ट वे की है ना, एक हम बोलते हैं ना एम्ब्रेस द सक, एम्ब्रेस द फक या एम्ब्रेस द सक बोलते बेसिकली। और बहुत अच्छी साइकोलॉजी है ये। महाराजा बने हुए हैं, महाराजा मतलब होता है ना कि आपका सर लगा हुआ है और आपका पैर है, तो आप बस आपके ऐसे ब्रिज बना हुआ है ना, तो हम ऐसे करके बोल रहे हैं सो तो नहीं गया, अरे नहीं यार तू तो नहीं सो गया, बोला नहीं यार मैं भी, मतलब वहां पे आप ग्रिप नहीं कर सकते, माइट एज वेल एंजॉय इट। कितने बार तो ऑपरेशन में हमने हंसी दबाई है, कितने बार। एक ऑपरेशन में बैठे हुए थे ऐसे एम्बुश में, एक ऊपर पार्टी एक नीचे पार्टी थी, एक बंदा था वो हमेशा देख रहा था कि इनके एम्बुश से कितना दिख रहा है, मेरे एम्बुश से कितना कम दिख रहा है। तो 3-4 बार आ गया ना, तो मैंने अपने पार्टी को बोला, मैंने बोला देखना इसमें तुम्हें 2 कीड़ों की बात पता है, एक रहमानी और एक सुलेमानी। रहमानी और सुल्तानी ऐसे कुछ कीड़े होते हैं ना, दो, बोला 2 कीड़े होते हैं ना, वो हमेशा खुजली करते हैं बंदे में, और ये मैं बातें बता ही रहा हूँ ना, बोला इस दूसरी वाली पार्टी में ना एक रहमानी कीड़ा है, वो उसको शांत बैठने नहीं दे रहा ना, वो हमेशा आ रहा है और चेक कर रहा है कि आपके यहाँ पानी आ रहा है क्या, आपके यहाँ से दिख रहा है क्या, और ये बोलना और उसका ऐसे चढ़ के आना जंगल ऐसे ना, आपके यहाँ पे सनलाइट आ रही है क्या, मैंने बोला देखा रहमानी है ये। और लोग ना नीचे गांव वाले है ना, वो लकड़ी वकड़ी का नाम उनके ऊपर सर्विलेंस कर रहे थे, और हंसे दबा रहे ना, मतलब हंसो मत तेरा साहब आप बातें मत करो ना यार, ऐसी मतलब बात आ जाती है, और उसका चल के ऐसा आना, तो मतलब हंसी दबाई। अभी यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, 4 दिन से बैठे हो वहां पे और रोज आके चेक कर रहा है, तो एम्ब्रेस द सक, कुछ नहीं कर सकते आप, जस्ट एंजॉय इट। तो दिल्ली कैसा लगता है? बहुत बढ़िया है, लव इट, बहुत बढ़िया। ये कैसा चल रहा है भाई? कितने बार तो ऐसा हुआ है कि हवा चल रही है, टेंट उड़ रहे हैं, खाना चल रहा है वहां पे, तो टेंट उड़ गया उड़ने तो क्या है उसमें, तो खाना खा लो। खाने का टेंशन में खाना खा लो पहले। कितने बार तो टेंट उड़ गया, लोग ऐसे पकड़ के खड़े, मैंने बोला खाना खा ले यार, वो तो उड़ता रहेगा। सो गए हैं कहीं पे भी, सो गए हैं पत्थर पे, सो गए हैं जंगल में, सो गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वो तो 3 महीने की ट्रेनिंग जो मैं बता रहा हूँ ना, वो उसी के लिए है कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में उसके बाद, यू डोंट फील एनीथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता।